हेलो गाइस, सो वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ए प्लस मेंटर। सो गाइस, हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था आपका मेजरमेंट। और मेजरमेंट में हमने बात किया था यूनिट्स क्या होते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, स्केलर क्वांटिटीज़ क्या था, वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या था। फिर हमने देखा था कि डिराइव्ड यूनिट्स को कैसे हम डिराइव करते हैं विद द हेल्प ऑफ योर फंडामेंटल यूनिट्स। फिर हमने बात किया था डायमेंशंस क्या होते हैं, डायमेंशंस फार्मूलाज क्या थे। तो ये सारा कुछ हमने डिस्कस कर लिया था। सो आज जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो हमारे पास है काइनामेटिक्स। सो गाइज, अब देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट है। अब वो ऑब्जेक्ट क्या होगा, कभी या तो फिर वो रेस्ट में होता है या तो फिर वो मोशन में होता है। तो रेस्ट में कब होता है, जब उसका पोजीशन चेंज नहीं होगा विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग्स विद द टाइम। और मोशन में कब कब होगा, जब वो अपना पोजीशन चेंज करेगा विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग्स विद द टाइम। ठीक है, तो ये चीज़ें हो जाएगी, आपको पता लगे कि रेस्ट और मोशन में क्या है डिफरेंस होता है। अब देखो, मोशन में काफ़ी सारी एग्जांपल्स आपके पास, एक कार रनिंग ऑन अ रोड, ठीक है। इसी तरह शिप वाटर पे जो चल रहा है, ठीक है, वो भी एग्जांपल क्या है, मोशन का। इसी तरह जो अर्थ रोटेट कर रहा है वो भी एग्जांपल क्या है, मोशन का। अगर रेस्ट का एग्जांपल लेना है तो आप देख लो, काफ़ी सारी एग्जांपल्स है। रूम में कुछ भी टेबल पड़ा हुआ, ठीक है, वो क्या है, रेस्ट में है। ठीक है, उस टेबल पे कुछ पेन कॉपी फोन कुछ भी पड़ा, वो क्या है, रेस्ट में है। तो ये चीज़ें क्या होगी आपकी रेस्ट में। तो ये पता लग गया आपको रेस्ट और मोशन क्या होता है। अब देखो, जो ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स, उसको हम क्या कहते हैं, मैकेनिक्स। ठीक है। अब जो काइनामेटिक्स है वो ब्रांच है किसका, मैकेनिक्स का, जो डील करता है किसके साथ, स्टडी ऑफ मोशन, ठीक है, ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। बट वो ये नहीं देखता उस मोशन का कॉज क्या था। ठीक है, काइनामेटिक्स में ये नहीं देखा जाता कि जो हम मोशन को स्टडी कर रहे हैं उसके पीछे कॉज क्या है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपके पास काइनामेटिक्स का डेफिनेशन। अब देखो, 4 टाइप्स का बेसिक मोशन है हमारे पास, रेक्टिलिनियर मोशन, पीरियोडिक मोशन, एंगुलर मोशन और रोटेशनल मोशन। वन बाय वन डिस्कस करेंगे। जो आपके पास रेक्टिलिनियर मोशन होता है वो क्या होता है, वो मोशन क्या होता है, अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, जैसे आप देख लो, कोई भी गाड़ी आपकी जा रही है, एक स्ट्रेट रोड पे ट्रैवल कर रही है, वो एग्जांपल हो जाएगा आपके पास रेक्टिलिनियर मोशन का। जहाँ आप देख लो, किसी बिल्डिंग से अगर आप कोई पत्थर फेंकते हो नीचे तो वो अंडर ग्रेविटी पड़ रहा है, वो भी क्या है, किसका एग्जांपल, आपका रेक्टिलिनियर मोशन का। ठीक है, तो ये हो गया आपका एग्जांपल रेक्टिलिनियर मोशन का। सेकंड हो गया आपके पास एंगुलर मोशन। क्या होता है, जब भी कोई पार्टिकल मूव करेगा अलोंग अ कर्व्ड पाथ, या हम कह सकते हैं किसी सर्कल के अराउंड कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, उसका एंगुलर मोशन हो जाएगा। आप एग्जांपल ले सकते हो सैटेलाइट्स, जैसे सैटेलाइट्स रिवॉल्व कर रहे हैं अर्थ के अराउंड, तो वो एग्जांपल किसका हो गया, एंगुलर मोशन का। ठीक है, इसी तरह रोटेशनल मोशन का एग्जांपल हो जाएगा, जब भी कोई बॉडी क्या करता है, अपनी एक्सिस के अराउंड मूव करता है, उसको हम कहते हैं रोटेशनल मोशन। एग्जांपल हमारे पास आप देख सकते हो, अर्थ जो आपका रोटेट कर रहा है अराउंड इट्स ऑन एक्सिस, वो एग्जांपल किसका हो जाएगा, रोटेशनल एक्सिस का। ठीक है, रोटेशनल मोशन का। इसी तरह फोर्थ आ गया पीरियोडिक मोशन और ऑस्किलेटरी मोशन। ये मोशन क्या होता है, बॉडी का टू एंड फ्रो मोशन होता है। ये हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे आपके पास पेंडुलम वाली घड़ी होती है, वो पेंडुलम वाली जो पेंडुलम होता है वो टू एंड फ्रो मूव करता है। ठीक है, कभी वो लेफ्ट साइड मूव कर रहा है, कभी राइट साइड मूव कर रहा है, इस तरह रहता है ना आपका पेंडुलम, देख सकते हो इस तरह। सपोज करो ये है, और आपने ये पेंडुलम थोड़ा मूव किया हुआ, लगाया हुआ इस पे कुछ। ठीक है, अब ये कभी इस साइड मूव करेगा और ये कभी इस साइड मूव करेगा। ठीक है, अब देखो, ये जो मोशन होगा ये टू एंड फ्रो मोशन होता है। ठीक है, अब ये मोशन क्या होता है, रिपीट होता है आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम। अब इसलिए इसको पीरियोडिक मोशन भी बोला जाता है। इसी तरह जो ब्रांचेज होती है ट्रीज की, वो भी क्या करती हैं, ऑसिलेटरी और पीरियोडिक मोशन शो करती है। इसी तरह जो वायर होता है गिटार का, ठीक है, जब हम उसको खींचते हैं ना वायर को, तो उसके बाद जो उसमें मोशन प्रोड्यूस होगा वो कौन सा मोशन प्रोड्यूस होता है, पीरियोडिक मोशन। तो गाइज, ये तो थी हमारे पास 4 बेसिक मोशन जो हमने डिस्कस किया, वन बाय वन उसका एग्जाम्पल देखा। अब इसमें से क्वेश्चन कैसे पूछ लेते हैं, वो एग्जाम्पल दे देंगे और पूछ लेंगे कि ये कौन सा मोशन है, रोटेशनल मोशन है, पीरियोडिक मोशन है, या रेक्टिलिनियर मोशन है। ठीक है, कोई भी एग्जाम्पल पूछ सकते हैं वो। तो अब हमारे पास कुछ टर्म्स है मोशन के रिलेटेड। सबसे पहले बात करेंगे हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है, अब देखो, डिस्टेंस क्या होता है, लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग मोशन इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड एज डिस्टेंस। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, हमारे पास शॉर्टेस्ट पाथ होता है। यहाँ पे हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे अगर हमारे पास ये ए कोई पोजीशन है और ये आपका बी पोजीशन है। ठीक है, अब यहाँ से किसी पर्सन को ए पोजीशन से बी पोजीशन वाली साइड जाना है। ठीक है, एक तो इसका ये वाला पाथ है,
ठीक है, एक तो ये फर्स्ट पाथ हो गया इसका, और एक तो ये पाथ सेकंड है। तो सिंपली इधर से इधर जाना है, ठीक है, और यहाँ पे कभी इधर जा रहा है, फिर इधर से ये इधर गया, तो ये क्या हो जाएगा, एक लॉन्गेस्ट पाथ है, ठीक है। जहाँ हम इसको कह सकते हैं एक्चुअल पाथ जो ट्रेवल किया है बॉडी ने ए पोजीशन से बी पोजीशन तक जाने के लिए, ठीक है, एक स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम में, उसको हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। और जो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा वो शॉर्टेस्ट पाथ भी हम उसको बोल सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है। ये आपका ये वाला क्या मिल जाएगा आपको, डिस्प्लेसमेंट। अब देखो डिस्प्लेसमेंट को हम ये भी लिख सकते हैं, फाइनल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। जब आपका फाइनल पोजीशन को माइनस करोगे इनिशियल पोजीशन में से, तो वो आपको क्या दे देगा, डिस्प्लेसमेंट दे देगा, ठीक है। पता लग गया। एक्चुअल जो पाथ बॉडी ने ट्रेवल किया है वो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। और जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा ए से बी की तरफ, वो क्या हो जाएगा, आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो ये तो हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। अब देखो जो आपका डिस्टेंस होता है उसको हम मेजर करते हैं ओडोमीटर से, ठीक है। डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं ओडोमीटर से। इसी तरह जो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और आपका जीरो भी हो सकता है डिस्प्लेसमेंट। और जो आपका डिस्टेंस होगा वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता, ठीक है। इसी तरह डिस्टेंस क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब यहाँ से क्वेश्चन किस तरह पूछ सकते हैं कि बताओ डिस्टेंस कौन सा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी, हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, ठीक है। अब देखो उसके बाद हमारे पास टर्म है यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा, अगर कोई बॉडी आपका इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, उसको क्या कहा जाता है, यूनिफॉर्म मोशन। और अगर आपका बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसको कहा जाता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखो हम ग्राफ के थ्रू इसको देखते हैं। अगर हम ये देखो, ये हमारे पास कोई ग्राफ ड्रा करते हैं टाइम और डिस्टेंस के बीच में। ये आपके पास टाइम है और ये आपके पास डिस्टेंस है, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बोला, यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा, जब आपका इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। सपोज करो पहले 1 घंटे में उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया 10 किलोमीटर, ठीक है। अगले 1 घंटे में फिर से उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया 10 किलोमीटर, फिर नेक्स्ट 1 घंटे में फिर से उसने ट्रेवल किया 10 किलोमीटर। मीन हर एक घंटे में वो कितना टाइम कर रहा है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, 10 किलोमीटर। मीन इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो वो क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। और इसी तरह नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या हो जाएगा, मीन आपका फर्स्ट 1 घंटे में उसने कितना किया, 10 किलोमीटर किया। सेकंड जो 1 घंटे में था उसने 8 किलोमीटर किया, और फिर अगले 1 घंटे में उसने 6 किलोमीटर कर लिया, तो वो क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। मीन अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो वो आपका हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है गाइस। तो अब देखो उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास स्पीड। स्पीड क्या होता है, अब आपको पता है डिस्टेंस किसके बराबर होगा, डिस्टेंस होता है हमारे पास, अगर आपको डिस्टेंस फाइंड करना है हम क्या देखते हैं, स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो यहां से अगर स्पीड को फाइंड करना है हमें, तो क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यही मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, स्पीड किसके बराबर होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। और अगर आपको किसी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम अगर आपको क्या फाइंड करना है, स्पीड फाइंड करना है, तो उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। मीन सपोज करो ये ये कोई ये कोई बॉडी आपका बाइक यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है बीच किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, अगर आपको स्पीड फाइंड करना है यहाँ पे कहीं पे भी, तो उस एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम हम उसको क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब देखो यूनिफॉर्म स्पीड क्या होगा, अगर कोई बॉडी मूव कर रही है इक्वल डिस्टेंस, इट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, वो क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रहा है, ठीक है।
और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के साथ कौन सा हो जाएगा, अगर वो अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, वो आपका क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। और उसके बाद एवरेज स्पीड क्या होगा, अब देखो एवरेज क्या होगा, जितना टोटल डिस्टेंस होगा, जितना टोटल डिस्टेंस कवर करेगी और कितना टोटल टाइम लेगा, वो आपके पास एवरेज स्पीड हो जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है, सपोज करो आपका ये कोई बॉडी मूव कर रहा है, ए से बी पहले मूव किया उसने, फिर बी से सी मूव किया, फिर सी से डी मूव किया। अब देखो यहाँ पे कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, यहाँ पे भी कुछ डिस्टेंस किया होगा, यहाँ पे भी कुछ किया होगा, फिर आगे भी कुछ डिस्टेंस कवर करेगा, यहाँ पे कुछ टाइम लिया होगा, यहाँ पे भी कुछ टाइम लिया होगा। अब देखना क्या है, एवरेज स्पीड क्या होगा, ये टोटल जो डिस्टेंस होगा उसका सम करेंगे और जो टोटल कितना टाइम लिया है वो डिवाइड करेंगे तो हमें एवरेज स्पीड मिल जाएगा। ठीक है गाइस, जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। अब देखो सेकंड केस है हमारे पास, व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस, यहाँ पे क्या है, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, वो कितना स्पीड दिया है v1 और v2, तब हमारे पास एवरेज स्पीड क्या होगा, तब जो हमारे पास एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला होता है वो हमारे पास होता है ट्वाइस v1 इंटू v2 अपॉन v1 प्लस v2। ठीक है, ये हमारे पास कब होगा, जब हमारे पास बॉडी ट्रैवल करिए इक्वल डिस्टेंस विद स्पीड्स v1 और v2। ठीक है, तब हमारे पास एवरेज स्पीड जो निकालते हैं हम हार्मोनिक मीन लेते हैं स्पीड्स का। लेकिन अगर हमारे पास बॉडी ट्रैवल करे इक्वल टाइम में, व्हेन अ बॉडी ट्रैवल्स फॉर इक्वल टाइम्स, ठीक है, यहाँ पे क्या इक्वल टाइम है विद स्पीड क्या है v1 अपॉन v2, देन एवरेज स्पीड क्या होगा, तो हम क्या लेते हैं अर्थमेटिक मीन लेते हैं। तब हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय 2। अब देखो अर्थमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन में क्या डिफरेंस होता है, अर्थमेटिक मीन में क्या लेते हैं हम, हमारे पास जितना वैल्यूज होगा उसका मीन लेंगे। ठीक है, अब सपोज करो ये वेलोसिटी है, ठीक है, ये v1 और v1 कुछ स्पीड है, ठीक है, इसका क्या करेंगे सम लेंगे और कितना स्पीड है, एक और दो है तो डिवाइड बाय 2 कर दिया। ठीक है, लेकिन हार्मोनिक मीन में क्या होता है, हम हार्मोनिक मीन में क्या करते हैं, हमारे पास न्यूमेरिकल जितना भी हमें स्पीड दिया होगा उसका न्यूमेरिकल वैल्यू लेंगे। ठीक है, उसका न्यूमेरिकल वैल्यू का सम करेंगे और डिवाइडेड बाय जो हमारे पास होंगी, ठीक है, उनका हम रेसिप्रोकल सम्स लेंगे, 1/x1 1/x2 प्लस 1/xn तक। ठीक है, अब देखो ये जो फॉर्मूला है ना ये किस तरह डिराइव हुआ है, ये मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। अच्छा डेरिवेशन तो पूछते नहीं है लेकिन फिर भी देख लो, हमारे पास अगर आपके पास टाइम है t1, ठीक है, अगर आपके पास t1 टाइम है और आपका स्पीड क्या है s1 और v1, और टाइम 2 पे स्पीड क्या है s2 अपॉन v2, ये निकाल सकते हो ना, टाइम जो टाइम यहाँ से निकाल सकते हो ना, t इधर चला जाएगा स्पीड नीचे आ जाएगा। तो हमारे पास अगर टोटल टाइम निकालना है वो क्या हो जाएगा t1 प्लस t2। ठीक है, तो आपके पास एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। अब सपोज करो डिस्टेंस क्या है s1 और s2, टोटल डिस्टेंस क्या हो गया s1 प्लस s2, और नीचे क्या आ जाएगा डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, टाइम क्या है ये वाला टाइम और ये वाला टाइम, हम क्या लिखेंगे s1 अपॉन v1 और s2 अपॉन v2। अब सपोज करो अब यहाँ पे क्या है इक्वल डिस्टेंस है, इक्वल डिस्टेंस दिस मीन s1 इज इक्वल टू s2 हो जाएगा। तो अगर हम इसको s1 इज इक्वल टू s2 को क्या मान लें, s मान लें, तो ये क्या हो जाएगा s1 की जगह s आ जाएगा, s2 की जगह s आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा ट्वाइस s। और यहाँ से s1 की जगह s, s2 की जगह s, तो ये s कॉमन आ जाएगा, तो पीछे क्या बचेगा 1/v1 प्लस 1/v2, और ये s और ये s कैंसिल, तो पीछे क्या वैल्यू बचेगा आपके पास 2/1/v1 प्लस 1/v2। अब इसको सॉल्व करोगे, जब आप इसको इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपको ये वाला इक्वेशन मिल जाएगा, ये वाला ट्वाइस v1 इंटू v2 अपॉन v1 प्लस v2, क्योंकि ये क्या हो जाएगा ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा ना, इधर ये देखो v2 और इधर v2 प्लस v1, नीचे क्या हो जाएगा v1 अपॉन v2, और ये v1 जो v1 बाई v2 होगा वो क्या चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, और नीचे v1 प्लस v2, ये इक्वेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये था इसका डेरिवेशन। ठीक है गाइस, अब वैसे डेरिवेशन तो वो सिलेबस में नहीं पूछते लेकिन फिर भी थोड़ा सा पता हो। तो जो फॉर्मूला हार्मोनिक मीन तो आपको पता लग गया होगा कि हार्मोनिक मीन में क्या करते थे, मैंने बता दिया आपको कि अगर आपके पास न्यूमेरिकल जो वैल्यूज होंगी उसका सम करेंगे, ठीक है, जो न्यूमेरिकल स्पीड होगा उसका सम करेंगे और नीचे क्या आ जाएगा जो डिस्टेंस दिया हुआ, ठीक है, उसका रेसिप्रोकल लेंगे 1/x1
1/x2 प्लस सो 1 टू 1/xn तक, तो हमें क्या मिल जाता है, जो आपका हार्मोनिक मीन। पता लग गया एवरेज स्पीड क्या होता है। उसके बाद बात करेंगे हम वेलोसिटी का। वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जो हमारे पास, अगर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, ठीक है, किसी बॉडी का, तो हम उसको क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी को अगर डिफाइन करना, तो ये आपका मैथमेटिक, ये हो जाएगा आपके पास डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर मैथमेटिकली हमें लिखना है वेलोसिटी, तो हम इसको लिखते हैं dx/dt। जब हम एक डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी, एक्स का डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी, तो वो हमें क्या दे देता है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये हमें पता लग गया डिस्प्लेसमेंट का, सॉरी वेलोसिटी का। अब देखो, अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करना है, तो एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम अगर आपको वेलोसिटी फाइंड करना है, तो वो क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होगा, जब वो ट्रैवल करेगा क्या, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाएगा। नॉन यूनिफॉर्म क्या हो जाएगा, जब वो ट्रैवल करेगा अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, वो क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाएगा। तो ये तो था हमारे पास वेलोसिटी का कंसेप्ट। अब एवरेज वेलोसिटी निकालना होगा, तो क्या हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, वो आपको एवरेज वेलोसिटी दे देगा। अब एसेलेरेशन क्या हो जाएगा, वेलोसिटी क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। एसेलेरेशन क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एसेलेरेशन। तो एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। अब यहाँ पे देखो, अगर मैथमेटिकली लिखना है, तो मैथमेटिकली किसका डेरिवेशन हो जाएगा, d/dt इंटू dx/dt, इसका डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, तो ये क्या मिल जाएगा आपको, d²x/dt²। अगर आप दो बार डेरिवेटिव करते हो, तो वो आपको क्या मिल जाता है, एसेलेरेशन। ठीक है, एसेलेरेशन क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसका यूनिट्स क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हमने लास्ट टाइम फाइंड किया था। अगर आपको एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम अगर आपको एसेलेरेशन फाइंड करना चाहते हो, तो वो क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस एसेलेरेशन। अब देखो, अगर आपका वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है टाइम के साथ, उसको कहते हैं हम, आपका एसेलेरेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है टाइम के साथ, एसेलेरेशन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। उसके लिए एक पर्टिकुलर टर्म है, उसको हम कहते हैं रिटार्डेशन और डीएसेलेरेशन। ठीक है, और अगर आपका एसेलेरेशन चेंज ही नहीं कर रहा टाइम के साथ, तो हम कहते हैं कांस्टेंट एसेलेरेशन है। ठीक है गाइस, तो ये हो गया आपका वेलोसिटी और एसेलेरेशन का कॉन्सेप्ट। अब देखो, नेक्स्ट हमारे पास है, अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है मोशन का, वो किस तरह करेंगे। उसके लिए अब देखो, सबसे पहले हम थोड़ा सा वन डायमेंशन मोशन देख लेंगे। 1D मोशन क्या होता है, उसके बाद 2D मोशन क्या होता है हमारे पास, और 3D मोशन क्या होता है। अब देखो, वन डायमेंशन मोशन क्या होगा, जब भी कोई बॉडी वन एक्सिस में मूव करेगा। ठीक है, सपोज करो एक्स एक्सिस पे ही बॉडी क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है, तो वो आपका वन डायमेंशन मोशन हो जाएगा। 2 डायमेंशन मोशन में क्या हो जाएगा, आपका बॉडी क्या करेगा, दो एक्सिस में मूव करता है, एक्स और वाई में। ठीक है, सपोज करो आपका ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पे है, और जो मोशन प्लेन में होता है, उसको हम कहते हैं आपका 2D मोशन। ठीक है, और अगर आपका जेड एक्सिस भी पार्टिसिपेट कर रहा है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, 3D मोशन। ठीक है, हमारे पास 3D मोशन क्या होगा, कोई काइट फ्लाई कर रही है स्पेस में, ठीक है, एयर में। ठीक है, जब आपके पास एरोप्लेन हो गया, ठीक है, जहाज उड़ रहा है। ठीक है, इसी तरह 2D मोशन में क्या हो जाएगा, अगर कोई इंसेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है, प्लेन में, तो वो आपके पास 2 डायमेंशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो था हमारे पास 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन मोशन क्या होता है। अब देखो, अगर हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है, ठीक है, किस किस का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे हम। सबसे पहले हम देखते हैं आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ का। ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है, तो वो किस तरह फाइंड करेंगे। फर्स्ट हम देखेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम में ग्राफ में क्या आ जाएगा, अगर ये आपका टाइम है और ये आपका डिस्टेंस है, तो आपको पता है
यूनिफॉर्म स्पीड होगा तो आपका जो ग्राफ होगा वो क्या हो जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगा, क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड में क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो आपका ये ग्राफ क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन। मीन यहाँ पे अगर वो स्टार्टिंग में कुछ 1 घंटे में 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, अगले 1 घंटे में भी वो कितना करेगा, 10 किलोमीटर। ठीक है, इसी तरह अगर आपको नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है तब आपका ग्राफ क्या आ जाएगा, इस तरह का। ठीक है, यहाँ पे टाइम हो जाएगा और यहाँ पे आपका डिस्टेंस आ जाएगा। अब ये तो हो गया यूनिफॉर्म स्पीड, जब आपका यूनिफॉर्म स्पीड है और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगा। इसी तरह सेकंड केस लेते हैं, अगर आपके पास डिस्प्लेसमेंट टाइम, ये तो हो गया डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, अगर आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ड्रा करना है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, तो ग्राफ ये डिस्टेंस की जगह क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे क्या है टाइम, और इस साइड क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो अब देखो अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा तो ग्राफ क्या मिल जाएगा, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, वो भी क्या मिल जाएगा, स्ट्रेट लाइन। इसी तरह अगर आपको ग्राफ ड्रा करना है किसके बीच में, स्पीड वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बीच में। ठीक है, स्पीड टाइम ग्राफ हम कह सकते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाएगा या यूनिफॉर्म स्पीड हो जाएगा। इस साइड क्या होगा, आपका स्पीड होगा और इस साइड क्या आएगा, टाइम आएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, इस किसी पॉइंट पे ले लेंगे हम, और यहाँ पे अगर आपका स्पीड क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाता है यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, यहाँ पे आपका स्पीड क्या रह रहा है, कांस्टेंट रह रहा है, तो आपका ग्राफ पैरेलल आ जाता है आपका टाइम एक्सिस को। ठीक है, टाइम एक्सिस के पैरेलल आपको ग्राफ मिल जाता है। तो यहाँ से इस ग्राफ से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलता है, इस ग्राफ से हमें इन्फॉर्मेशन ये मिलता है, ये ग्राफ जो एरिया अंडर दिस ग्राफ होगा वो हमें दे देगा डिस्टेंस कितना आपका बॉडी ट्रेवल करता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी। और जो आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता है वो हमें इंफॉर्मेशन दे देता है आपका वेलोसिटी का। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम जो ग्राफ हेल्प करता है हमें फाइंड करने को वेलोसिटी। ठीक है गाइस, तो ये याद रखना, अभी ग्राफ से वो इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अगर आपके पास स्पीड टाइम ग्राफ है या वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है, तो इससे हमें इन्फॉर्मेशन मिलता है, हम क्या फाइंड कर सकते हैं, डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, और या अगर आपके पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर पाएंगे, अगर स्पीड टाइम ग्राफ होगा तो डिस्टेंस फाइंड कर पाएंगे। और अगर आपने डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में ग्राफ किया है फाइंड, प्लॉट किया, तो हम वहां से क्या फाइंड कर सकते हैं, आपका वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या क्या हमें इंफॉर्मेशन मिल रहा है आपका ग्राफिकल से। अब देखो उसके बाद हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है जिसका डेरिवेशन नहीं करेंगे लेकिन कुछ न्यूमेरिकल पार्ट देखेंगे बाद में हम। इसमें जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वो हमारे पास v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड जो है हमारे पास वो है हमारे पास s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्र। और थर्ड हमारे पास है v स्क्र इज इक्वल टू यू स्क्र प्लस ट्वाइस ए एस। यहाँ पे ए क्या है, एसेलेशन है। ठीक है, उसके बाद एस क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया, यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, ये फाइनल वेलोसिटी, ये एसेलेशन है, ये टाइम है। ठीक है, ये हम देखेंगे जब हम न्यूमेरिकल निकालेंगे कैसे इन इक्वेशन को यूज़ करना है, ये सारा कुछ देखेंगे। ओके गाइस, ये तो था आज के हमारा टॉपिक जिसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया। जिसमें हमने देखा सबसे पहले हमने बात किया आपका मोशन, रेस्ट और मोशन के बारे में। ठीक है, उसके बाद हमने देखा मोशन की जो टाइप्स थी। ठीक है, उसके बाद हमने कुछ टर्म्स देखी, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या था, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या था। फिर हमने उसका ग्राफिकल कैसे हमने उसको यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन को डिफाइन किया, डिस्प्लेसमेंट और
डिस्टेंस को थोड़ा सा समझा किस तरह, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस क्या होता है। फिर हमने स्पीड देखा, एवरेज स्पीड कैसे फाइंड किया जाता है वो देखा, ठीक है। उसके बाद हमने बात किया वेलोसिटी और एवरेज, आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में। फिर एसेलेरेशन क्या होता है, ठीक है, रिटार्डेशन क्या था। फिर हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखा मोशन का, ठीक है। और लास्ट में हमने इक्वेशन ऑफ मोशन को डिफाइन, इक्वेशन ऑफ मोशन देखे, 3 टाइप्स के मोशन थे। इक्वेशन ऑफ मोशन है जिसको हम जब न्यूमेरिकल करेंगे तो तब आपको और इजीली ये चीज़ें समझ आएंगी। ओके गाइज, बाय, थैंक यू।